हेलो ब्लॉगर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया है और बढ़िया से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए, बढ़िया ब्लॉगिंग तो हम सभी करना चाहते हैं, पर गूगल आए दिन अपने सर्च एल्गोरिदम में ऐसा कुछ चेंजेस लाता ही रहता है जिससे हमारा वेबसाइट में के रैंकिंग में एक फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता ही रहता है। हाल ही में गूगल ने अक्टूबर 2022 स्पैम अपडेट नाम का एक अपडेट का रोल आउट संपन्न किया है। जिस अपडेट के रोल आउट संपन्न होने के बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स अपने सर्च रैंकिंग में एक फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपका भी वेबसाइट कुछ दिनों के लिए आपका भी वेबसाइट का रैंकिंग बहुत डाउन चला गया है या फिर वेबसाइट रैंक ही नहीं कर रहा है, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के अक्टूबर 2022 स्पैम अपडेट के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल के नजरिए में स्पैम आखिर होता क्या है, और अगर आपका वेबसाइट इस स्पैम अपडेट से जूझ रहा है तो आप कैसे अपने वेबसाइट में इस अपडेट का नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं कि गूगल के नजरिए में स्पैम क्या है। अब देखिए, गूगल कभी भी पर्टिकुलर का कोई भी डेफिनेशन नहीं देता है स्पैम का। आपको पता होगा कि कुछ दिनों के पहले गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट नाम का एक मेजर अपडेट को रोल आउट किया था। अब हेल्पफुल कंटेंट अपडेट रोल आउट होने के बाद गूगल ने क्लियर बता दिया था कि आपका वेबसाइट में अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो आपका वेबसाइट में हेल्पफुल कंटेंट अपडेट एक पेनल्टी लगाएगा। बट ये जो स्पैम अपडेट होता है, गूगल कभी भी इस स्पैम अपडेट के बारे में खुला खुला कोई भी बात नहीं कहता। गूगल कभी भी नहीं कहता कि ये स्पैम है, और अगर आपका वेबसाइट इस तरह के कुछ भी कंटेंट को प्रमोट कर रहा है या फिर इस तरह के कंटेंट को पब्लिश कर रहा है तो आपको इस स्पैम अपडेट से पेनल्टी लगेगा। ऐसा कोई भी गूगल नहीं बोलता। पर फिर भी बहुत सारे वेब मास्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि अगर आप अपने वेबसाइट में सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल नंबर, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये सब अगर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये गूगल के नजरिए में एक स्पैम है। और अगर आपका वेबसाइट ऐसा कुछ भी कंटेंट प्रमोट कर रहा है या फिर ऐसा कुछ भी कोशिश कर रहा है तो इस अपडेट के दौरान उसे पेनल्टी लग जाएगा। और दूसरा भी है कि अगर आपका वेबसाइट कोई भी मलेशिया सॉफ्टवेयर से भी मलेशिया फाइल्स को डाउनलोड करने के लिंक दे रहा है या फिर डाउनलोड करने के ऑप्शंस दे रहा है, या फिर अगर आपका वेबसाइट कोई भी मलेशिया सॉफ्टवेयर को प्रमोट भी कर रहा है तो गूगल के नजरिए में वो स्पैम माना जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि गूगल ये स्पैम अपडेट है ये क्यों रोल आउट करता है। देखिए, गूगल हर वक्त चाहता है कि उनका जो यूजर्स है, जो हम यूजर्स हम गूगल यूज करते हैं, तो उन्हें जो वेबसाइट मिले वो ठीक ठाक वेबसाइट मिले। मतलब कि अगर आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो उससे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक ना हो, आप सेफ और सुरक्षित रहे। तो अब हम बात करेंगे कि गूगल अपने सिस्टम में ऐसा कुछ चेंजेस क्यों लाता रहता है, क्यों गूगल अपने एल्गोरिदम में हर वक्त चेंजेस लाता रहता है। तो एज ए यूजर्स आप सोच के देखिए, आप अगर गूगल में सर्च कर रहे हैं कि ट्रेन टिकट बुकिंग, तो ट्रेन टिकट बुकिंग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट का लिस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे कोई भी वेबसाइट अगर स्पैमी होता तो आप क्या करते, उस वेबसाइट पे क्लिक करते, उस वेबसाइट पे जाते, उनके बाद आपका नाम एंटर करते, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करते, और जब भी आप उन इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता एक हैकर के पास या फिर एक स्पैमर के पास। एक हैकर के पास उस इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो उन इन्फॉर्मेशन का मिसयूज भी कर सकते हैं और आपका बैंक से पैसे भी ले सकते थे। तो इन तरह गूगल कभी भी नहीं चाहता कि इनका हम यूजर्स को ऐसे वेबसाइट दिखे जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को मिस यूज करे या फिर जो कि हमारे साथ स्पैम करे। तो गूगल हर वक्त चाहता है जेन्युइन वेबसाइट को प्रमोट करना और सर्च रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन वेबसाइट को ही दिखाना। इसीलिए गूगल अपने सिस्टम में ऐसा चेंजेस लाता रहता है, ऐसा स्पैम अपडेट, ऐसा बहुत सारे अपडेट्स लाता रहता है जिससे हमें एज ए यूजर्स हमें सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन वेबसाइट ही दिखने के लिए मिले, और ये सिर्फ और सिर्फ यूजर के भलाई के लिए ही है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपका वेबसाइट इस स्पैम अपडेट के नेगेटिव इम्पैक्ट से जूझ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू स्पैमी कंटेंट या फिर मलेशियस कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन है, तो ये कुछ सिस्टम एरर हो सकता है गूगल का। और आप इन तरह की कंडीशन में क्या कीजिए, इन तरह की सिचुएशन में आप अपने यूजर्स को वैल्यूएबल कंटेंट और जो यूनिक कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहे। और अपकमिंग दिनों में, मतलब कि अगले आने वाले दिनों में गूगल आपका जो वेबसाइट का रैंकिंग है वो सुधार देगा। अगर आप अपनी वेबसाइट में से इस तरह के स्पैमी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे तो आप
आप किया कीजिए कि पहली बात तो ये है कि सर्च कंसोल में एक ऑप्शन आता है कि वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज है उसे रिमूव करने का एक ऑप्शन आता है, तो उन ऑप्शन को ट्राई कीजिए और उन तरह सब स्पैमी कंटेंट को हटा दीजिए। पहली बात तो सर्च रैंकिंग सर्च रिजल्ट से, और दूसरी बात क्या कीजिए, आप अपने वेबसाइट में से ही उन तरह के कंटेंट को हटा दीजिए। फिर भी आपका वेबसाइट का जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ये तकरीबन 3 से 6 महीने तक रह सकता है। उनके बाद 3 से 6 महीने गुजरने के बाद ही आपका वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो फिर से ठीक हो सकता है। तो यही था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अक्टूबर 2022 स्पैम अपडेट क्या है, गूगल के नज़रिए में कौन सा कंटेंट को गूगल एज अ स्पैम कंसिडर करता है, और अगर आपका वेबसाइट इस स्पैम अपडेट से जूझ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी मिला है इस अक्टूबर 2022 स्पैम अपडेट के बारे में।